सुबह सुबह नींद अच्छे से चली जाए और जो आलस लगता है वो नहीं हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक अच्छी सी अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे हमने रख दिया है चाय। चाय हमारी बनके बिल्कुल तैयार है और अब चलते हैं हम अपने स्टडी की तरफ। और एक चीज़ दिखाते हैं हम आप लोगों को, ये देखिए, कोई भी हमारे पास पेपर पड़ा होता है, जब हम बोर होते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और हमने यहाँ पे ले लिया है सुबह सुबह 1 कप चाय और इस चाय के साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे अपना करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं आप लोगों से यूपी स्पेशल की एक नई बुक के साथ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर मुझे कोई बुक मिल जाती है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था और कई दिन हो गए थे साफ सफाई किए हुए, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं और साथ ही साथ हम अपने जितने बुक्स हैं हमारे पास उसका हम एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि कुछ बुक है जो हमें नहीं मिल रही है और हमें बिल्कुल ध्यान भी नहीं आ रहा है कि हमने किसको दिया है। क्योंकि बीच बीच में अगर कोई मांगती है लड़की तो हम दे देते हैं बुक, लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान नहीं रहता है और कोई अपने से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अब ऐसे किसका दरवाजा जाकर नॉक करके पूछें कि किसके पास हमारी बुक पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं सोची कि मैं जितनी एनसीईआरटी की बुक रखी हूँ या फिर स्टैंडर्ड बुक जितनी है या फिर कोचिंग की जो बुक है सारी मैं नोट कर लेती हूँ, ताकि हमें ये चीज़ कंफर्म रहेगी कि हमारे पास कौन कौन सी बुक है कौन कौन सी नहीं है। जैसे एनसीईआरटी की जियोग्राफी की 9th और 10th की बुक हमें नहीं मिल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको दी हूँ, अब मैं किससे ऐसे जाके पूछूँ। तो यहाँ पे हमने पूरा जितना बुक लिस्ट थी वो कंप्लीट कर लिया है। बुक लिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल रात का पेपर बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा बचा हुआ था जिसको हमने कल दिन में कंप्लीट किया। तो इवनिंग टाइम में हमने टू डू लिस्ट नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम अपना टू डू लिस्ट थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि हमको क्या क्या करना है पूरे दिन में। तो क्योंकि टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है स्टडी करने से पहले, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लिए। अब इसके बाद हम सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि बीच से हम 2 दिन स्किप कर दे रहे थे मैथ और हमारे जो सब्जेक्ट थे उसकी वजह से। तो अभी हम मैथ में प्रतिशतता पढ़ेंगे आज। मैथ हमें केवल सुपर टेट में फिक्स करना है, लेकिन फिर भी जब भी मैथ पढ़ने बैठते हैं दिमाग इतना हिल जाता है, ऐसे लगता है कि काश पहले मैंने पढ़ लिया होता। क्योंकि अब तो सारे एग्जाम में मैथ पूछता ही पूछता है। आपका जो सीसेट वाला पेपर होगा उसमें भी थोड़े बहुत मैथ के पॉइंट्स आते हैं, तो जिसको नहीं आता है उसके लिए उतना ही बहुत है। तो मैथ मेरी बहुत ज़्यादा वीक है और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चाहे जितना पढ़ लें वहाँ पे जाते हैं तो इतना पैनिक हो जाते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से बोला था कि आज मैं यूपी स्पेशल की बुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है यूपी स्पेशल की बुक जो नई हमने लिया है, और ये आपके जो अभी जितने करंट के अपडेटेड पॉइंट्स हैं सब इसमें दिया हुआ है। और ये राकेश सारस्वत की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए या फिर आरओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए। हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और ये द्वितीय प्रसंस्करण की बुक है, तो जितने यूपी स्पेशल के करंट होते हैं इसमें सब अपडेटेड है। इसके बाद ये है बुक की विषय सूची, जो कि बहुत ही अच्छे से विस्तार से इसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो ये है हमारी स्टडी का सेकंड स्लॉट, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर देती हूँ। और केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर की जो लिस्ट थी वो आ गई है, जितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो अगर आप में से कोई शॉर्ट लिस्टेड हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर और अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा, जिससे ये पता चल सके कि, और अपनी कैटेगरी साथ में, जिससे ये पता चल सके कि कितनी मेरिट गई है उसकी। तो उसके अकॉर्डिंग एक गेस किया जा सकता है कि पीआरटी में कितना जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।